बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी के बायस मुल्क की आवाम को जीना अजीरन हो गया है। मुर्तज़ा वहाब बोले, अवाम बदहाल और हुक्मरान अयाशियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को नाअहल PTI हुकूमत ने IMF के हाथों गिरवी रख दिया। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। सबसे बड़ा इशू जिस तरीके से पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है IMF के हाथों इस मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों के घर में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं मिल रही। बिजली आज 4 रुपये महंगी, पौने 4 रुपये महंगी इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने की है। इसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज नहीं करते, लेकिन हाँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कानून साजी करती है, कानून साजी लोगों को इख्तियारात देने के लिए करती है, एक मुतवाज़न कानून सिंध के अंदर राइज करने के लिए करती है, तो इन लोगों को एहतजाज की सूझती है। मैं फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम के ऊपर छोड़ूंगा, सिंध की आवाम के ऊपर छोड़ूंगा। वक्त आ गया है कि हम इसके प्रोपेगेंडे को, इनके नैरेटिव को अब रिजेक्ट करें, जिस तरह इनकी पॉलिसीज़ को हमने माजी में रिजेक्ट किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सिंध की अपोजिशन जमातें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करती। बौखलाहट के बायस विफाकी हुकूमत सियासी यतीमों का सहारा ले रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना था कि गैस बहरान, होशरबा महंगाई और करप्शन ने सबको बेनकाब कर दिया है। PTI और MQM का सारा तमाशा बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत अमीर शिकस्त के खौफ की वजह से है। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना था कि अवाम पहले ही PTI हुकूमत की महंगाई से परेशान है, मजीद इनको सड़कों पर ना घसीटें। अवाम जमात इस्लामी और MQM के तमाम ग्रुप्स को मुस्तरद कर चुके हैं। कराची पर मोहलिक कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में वबा के 2404 नए केसेस सामने आ गए। जिला शर्की में 937, जिला जनूबी में 653 नए केसेस सामने आए। जिला वस्ती 424, कोरंगी 58, गरबी में 101 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जिला मलीर में 171 नए केसेस सामने आए। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया गया। तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम ताउन करें, कोरोना की मौजूदा लहर पर भी काबू पा लेंगे। हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज करने का फैसला किया गया है। में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम हस्पताल, सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे करके गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा, उसकी 1 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। शादी और दीगर तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत कर दी गई, जबकि मार्केट्स में वैक्सीनेशन किए गए अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। हुकूमत की वैक्सीनेशन की मुहिम पूरे सूबे में तेज करने का फैसला किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। कराची के मुकामी सराफा बाजार जानिब की जारी करदा सोने की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है। फी तोला सोना 400 रुपये महंगा होकर 1,25,150 रुपये का हो गया है। सोने की कीमत एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। मुकामी सराफा बाजार में फ़ी तोला सोना 400 रुपये महंगा होकर 1,25,150 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 343 रुपये इजाफे से 1,07,296 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मार्केट में $2 कमी से फ़ी औंस सोना 1,819 डॉलर का हो गया है, जबकि फ़ी तोला चांदी 1,450 रुपये पर मुस्तहकम रही। अभी आपको खबर दें, हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा इसका इत्तला कब से होगा?
जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और वजारत खजाना की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर तक का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है वो भी 3 रुपए फी लीटर तक का इजाफा किया गया है। अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 147 रुपए और 83 पैसे हो चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 144 रुपए 62 पैसे हो चुकी है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है और कीमतों का जो इतलाक है वो आज रात 12 बजे से हो जाएगा। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। कराची पुलिस के एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की जानिब से चोरी और छीनी हुई कीमती गाड़ियां बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। गाड़ियां वापस मिलने पर शहरी खुशी से निहाल हो गए। चोरी और छीनी गई गाड़ियां वापसी की तकरीब AVLC के ऑफिस में सजी। SSP बशीर ब्रोही ने तकरीब में बरामदशुदा कीमती गाड़ियां असल मालिकान के हवाले की। पुलिस के मुताबिक 80 कीमती गाड़ियां और 490 मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले की गई हैं। आज पहली दफ़ा हम इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है हमने जो रिकवर की हैं पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से और अपने सूबे से, वो हम उनके लीगल ओनर्स को वापस कर रहे हैं, जिनकी तादाद 79 इसमें कारें हैं और तकरीबन 419 मोटरसाइकिलें हैं। गाड़ियां वापस मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए AVLC के इक़दाम को सराहा। हमारी चीज़ हमें वापस मिल गई। सिंध पुलिस ने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की, बड़ी जिद्दोजहद की, तो माशाल्लाह उनकी मेहनत से हमें मिल गई वापस। एक गरीब आदमी की जो मेहनत की कमाई होती है, अगर वो रिटर्न मिलेगी तो खुशी तो इंशाल्लाह होगी। इसीलिए ज़्यादा खुशी है कि वो मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत करके ख़रीदी एक गाड़ी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तहे दिल से शुक्रिया है सिंध पुलिस का। काफ़ी टाइम लग गया लेकिन यह है कि ऑल द थिंग्स आर क्लियर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब के दौरान कीमती गाड़ियां वापस मिलने पर शहरियों की जानिब से पुलिस को फूल भी पेश किए गए। समर अब्बास, कराची। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने शहरी के घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और ख़वातीन की बेहुरमती के केस में PTI के रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजमान की सेहत जुर्म से इनकार पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में शहरी के घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद ख़वातीन की बेहुरमती के केस की समाअत हुई। केस में नामजद PTI के रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने मलिक शहजाद अवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिम मलिक शहजाद अवान समेत 3 मुलजमान को सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस में नामजद दीगर मुलजमान में मोहम्मद कामरान और कैसर शामिल हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहों को तलब करते हुए तफ्तीशी अफसर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। रवां माली साल पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर के बाद IT सेक्टर की बरामदात में भी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां माली साल के अख्ताम तक IT की बरामदात में 70% रिकॉर्ड इजाफे से $3.5 अरब का हदफ हासिल करेंगे। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। माली साल 2021-22 पाकिस्तानी मईशत के लिए नए दरवाजे खोलने लगा। टेक्सटाइल सेक्टर के बाद अब IT सेक्टर की बरामदात में भी नए रिकॉर्ड बनने के इम्कानात बढ़ गए। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि IT सेक्टर में इंकलाबी इक़दामात उठाए हैं और शोबे में तेजी से काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ IT को अगर पिछले 3 साल में ग्रोथ देखा जाए तो मेरा ख्याल है कनेक्टिविटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 बिलियन रुपए जो अब तक पूरे पाकिस्तान में अंडर सर्व एरियाज में लगाए हैं। हमारा मकसद क्या है कि दही इलाके में रहने वाले लोगों को जिसे कहते हैं बैरूनी दुनिया के साथ मंसलक कर दिया। अमीनुल हक का कहना है कि गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान के IT सेक्टर ने $2 अरब 10 करोड़ की बरामदात की थी और रवां माली साल रिकॉर्ड 70% इजाफे से $3 अरब 50 करोड़ की बरामदात का हदफ हासिल करेंगे। द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT है, जिसकी ग्रोथ बहुत रफ्तारी के साथ बढ़ रही है। हमने पिछले साल जो जून हमने क्लोजिंग की है वो $2.1 बिलियन पे क्लोज किए और अभी हमने बड़ा चैलेंजिंग टारगेट रखा। हमने पिछले साल के मुकाबले में 70% ज्यादा है, यानी $3.5 बिलियन रखा है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि IT सेक्टर की बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। IT सेक्टर मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला लाएगा। कराची चिड़ियाघर में 3 रोज़ा मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल दूसरे दिन भी जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद फूलों की नुमाइश देखने पहुंच गई।
शहर कायद के सफारी चिड़िया घर में 3 रोजा मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल जारी। झिलमिलाते फूलों की महक शहरियों को अपनी तरफ खींच ले आई। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अक़साम के फूल नुमाइश के लिए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए मेहमानों ने भी नुमाइश को खूब एंजॉय किया। I found this place very interesting and very charmful. Really, I enjoyed and my colleague also enjoyed this site of flowers. बच्चा पार्टी भी पेश जो गेंदे और गुलाब के मुख्तलिफ अक़साम को देखकर खुश हुए। गुलाब देखें, फूल देखें और ग्रास देखें। यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे और रंग बिरंगी थे, ये अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आकर, बच्चों को फैमिली के साथ आया हूँ माशाल्लाह, और कराची के लोगों को कहूँगा कि आके इधर एंजॉय करें। शहरियों का कहना है कि घुटनज़दा माहौल में इस तरह के इवेंट्स ताज़ा हवा का झोंका हैं। फूल जिंदगी में अलग ही रंग बिखेर देते हैं और इनकी खुशबू यकीनन सुकून फराहम करती है। कराची के चिड़िया घर में लगी ये नुमाइश लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनकर रह गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची आर्ट्स काउंसिल में सिंध और बलूचिस्तान समेत मुत्तहदा अरब इमारात से आए 50 से ज़ायद खतातों और आर्टिस्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश 16 जनवरी तक जारी रहेगी। जी आर्ट काउंसिल में खतातों की नुमाइश, नौजवान आर्टिस्टों ने फन पारे सबकी तवज्जो के मरकज़ बन गए। ऑयल और एक्रेलिक पेंट से तैयार किए गए फन पारे नौजवान फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो बचपन से था कैलीग्राफी में, तो मैंने बचपन से कैलीग्राफी सीखी है, तो ऐसा ऐसा करके फिर वो कंसंट्रेशन जो है वो पेंटिंग की तरफ चली गई। नुमाइश में खतातों के साथ साथ दीगर आर्ट वर्क भी पेश किए गए। पैलेट नाइफ के साथ काम करती हूँ, कॉफ़ी वर्क है, इसके अलावा एक्रेलिक पे भी काम करती हूँ, मिक्स मीडिया भी है, कोलाज भी है। पाकिस्तान में मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट भी होना चाहिए। आर्टिस्टों की हौसला अफजाई के लिए डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन, ताजिर रहनुमा SM मुनीर और सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश में शिरकत की। कैमरामैन सैयद दानियल के हमरा अयाज राना, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।